प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस सेशन में कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा 2025 को देखते हुए हम लोग रोज़ाना 8 बजे इस सेशन को लेते हैं, जिसमें हम लोग बहुविकल्पी 20 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हम लोग डेली 10-10 प्रश्न को हल करते हैं। यदि अगर आप इस सेशन में नए आए हैं तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें और अपनी कमियों को सुधार कर सकें। तो हम लोग चलते हैं अपने जो प्रश्न हमारे जो पिछले सेशन में हम लोगों ने 10 प्रश्न किए थे, टोटल हमारे 20 प्रश्न आते हैं, जिसमें हम लोगों ने 10 प्रश्न किए थे। आज उससे आगे प्रश्न करेंगे, जिसमें आज भी हम लोग 10 प्रश्न हल करने वाले हैं। जिसमें हमारा जो अगला प्रश्न है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। ये सब हमारे जो क्वेश्चन है सब पिछले साल के आए हुए प्रश्न हैं। 2024 में जो हमारे पेपर हुए थे उन सभी पेपर के जो प्रश्न हैं उसमें सब प्रश्न आए हुए हैं, जिनमें हम लोगों को इनको हल करना है। इसमें दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ कितना होगा। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमें यहाँ व्यास दिया है, गोले का क्या दिया हुआ व्यास, तो हम लोग हल करेंगे। जो गोले का व्यास है, अगर व्यास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। डी बराबर हमें दिया हुआ 1/2 सेंटीमीटर। देखिए, कुछ हमारे जो बहुविकल्पी प्रश्न है उनको हल करना जरूरी है, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा किसमें हमारा आंसर आ रहा। अगर पाई में आ रहा है तो हम लोग पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी की आ जाएगी, तो त्रिज्या जो हमारी आर आएगी तो वो आर आ जाएगी 1/4 सेंटीमीटर की। अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4πr²। हम लोग यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। 4 पाई गुणे जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, 1/4। तो हम लोग लिखेंगे 1/4 गुणे 1/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो ध्यान से देखिए π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन सही है बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न में। 12वां नंबर जो प्रश्न कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंकित करता है, तो संगत चाप की माप क्या होगी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फार्मूला होता है जिसमें हम लोगों को फार्मूला पढ़ाया गया है। अगर हमसे चाप की लंबाई पूछ रहा है, जैसे अगर हम ये कहें कि अगर हम कोई वृत्त बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा ये हमारे पास एक वृत्त है, तो इस चाप की लंबाई अगर हमसे पूछ रहा है तो हमारे पास सूत्र होता है। देखिए हमारे पास जो 12 नंबर प्रश्न है, अगर हमसे चाप की लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 θ/360 गुणे 2πr। ये हमारे पास सूत्र होता है, जिसमें हमें दे रखे हैं, क्या क्या दे रखा था, हमें यहाँ थीटा दिया 30 अंश और जो त्रिज्या दी है वो 6 सेंटीमीटर, और हमें जो आंसर निकालना है वो हमें पाई में ही निकालनी। तो इसका मतलब पाई की वैल्यू हमें नहीं रखना है, तो थीटा की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 30 अंश बटे 360 गुणे 2π, और आर की जगह पर कितना रखेंगे, 6। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं आर की वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू हमारी 6 सेंटीमीटर। तो आर की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 6 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, इनको काटेंगे, ये 0 से 0 कट रहा है, तो हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 × 9 3, 3 × 9 3, 3 दूना 6, ये 12 से 12 कट गए, तो हमारे पास बचा क्या, तो ये बचा हमारे पास पाई। तो पाई सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हम लोग चाप की लंबाई निकाल रहे हैं, तो पाई सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हमारे पास ऑप्शन इसका होगा, देखिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। हमारा जो अगला प्रश्न है 13 नंबर, ध्यान से देखिए, वो 13 नंबर कह रहा है
5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो पी क्यू है, केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु क्यू मिलती है। यदि ओ क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर का है तो हमें पी क्यू की माप ज्ञात करनी है। तो अगर हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं तो हम सबसे पहले एक चित्र बना लेंगे जिसमें हमारे पास ये चित्र है। तो हम इसमें पहले दर्शाएंगे कि हमें स्पर्श रेखा क्या है। स्पर्श रेखा हमारे पास पी क्यू है, तो ये हमारी एक स्पर्श रेखा गई। ये एक हमारी स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का केंद्र है जिसमें अगर हम इसको इससे मिलाएंगे तो ये हमारी पी हो गई, ये हमारी क्यू हो गई, और ये हमारा जो वृत्त का केंद्र है ओ है। अगर ओ को केंद्र से बाह्य बिंदु पर मिला देंगे तो हमारे पास ओ क्यू हो गई, जिसमें हमें दे रखे हैं ओ क्यू। ओ क्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, तो त्रिज्या तो हमारे पास कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, और हमें दिया केंद्र ओ से जाने वाली रेखा के ऊपर मिलती है, तो ओ क्यू हमें दिया हुआ है कितनी की 12 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ क्यू हमारी 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है पी क्यू, ये हमें निकालना है। तो इसको हल करेंगे तो हम जानते हैं अगर हम स्पर्श बिंदु है तो स्पर्श बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश का। तो स्पर्श बिंदु पर 90 अंश का कोण बनते हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में। तो पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लेंगे। समकोण के ठीक सामने भुजा कर्ण ओ क्यू का वर्ग बराबर कर्ण के ठीक सामने भुजा लंब ओ पी का वर्ग प्लस आधार हमारे पास पी क्यू का वर्ग। इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओ क्यू हमारे पास कितना दिया 12 का वर्ग बराबर ओ पी हमारे पास दिया 5 का वर्ग प्लस हमें पी क्यू निकालना है पी क्यू का वर्ग। 12 का वर्ग हमारे पास होता है 144 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस पी क्यू का वर्ग। जब इसको हल करेंगे तो ये जो प्लस का 25 है इसको उठा के इधर लेकर आएंगे तो कैसे हो जाएगा माइनस से बराबर हमारे पास हो जाएगा पी क्यू का वर्ग। इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 119। इधर से वर्ग हटा देंगे तो इधर से वर्ग घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा √119। तो 119 का किसी का वर्गमूल होता है नहीं होता है, तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसमें हमारा विकल्प सही है डी नंबर। अब हम लोग चलते हैं 14 प्रश्न में, जिसमें कह रहा है संख्याओं 182 तथा 78 का HCF निकालिए। तो HCF तो बहुत आसान होता है, 182 और 78 का निकालना है। तो ध्यान से देखिए जो 14 नंबर प्रश्न है हमसे कह रखा है 182 तथा 78 का मासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसके खंड कर लेंगे। इसके जब खंड करेंगे तो 182 के खंड करिए। 182 खंड क्या क्या होंगे, तो ध्यान से देखिए 2 से काटेंगे, 2 नहीं 18, 2 एक नम 2, 7 से कटेगा, 7 एक नम 7, 7 त्रिक 21। अब किससे कटेंगे 13 से। इसी तरह हम 78 के खंड कर लेंगे। 78 क्या क्या हो जाएंगे 2 त्याई 6, एक बचा 2 नहीं 18। अब किससे कटेंगे 3 से, 3 एक नम 3, 3 त्रिक को 9, फिर किससे कटेंगे 13 से, 13 एक नम 13। तो हमें यहाँ कॉमन क्या क्या मिला है, तो कॉमन एक हमारे पास जो HCF है, तो HCF हमारे पास मिल रहे हैं 2 और 13। अगर हम इनका गुणा कराएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 26। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 26। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से देखिए हमारा ऑप्शन सही है 26। अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। तो ध्यान से देखिए जो हमारा 15वां क्वेश्चन है इसमें कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी, कितनी दे रखी 3.5 सेंटीमीटर है, और इसके बाद हमें दे रखा है बेलन की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो हम एक काम करते हैं पहले हम इसको चित्र बनाते हैं, यहाँ हम लोग हल करते हैं। इसमें हमें एक बेलन दे रखा है तो हम यहाँ एक बेलन बनाएंगे। ये हमारे पास एक बेलन है जिसमें हमें दे रखा है कितने दे रखा है त्रिज्या 3.5 की और ऊंचाई 8.4 की। तो हम यहाँ जानते हैं जो ये ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये कितनी की है 8.4 सेंटीमीटर की, और जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है 3.5 कितने की है 5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर।
तो ये हमारे पास ऊंचाई, हमें लाना किस में है, पाई में आंसर लाना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास जो 15 नंबर है उसमें हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तो हमारे पास दिया क्या है, हमें सबसे पहले दिया हुआ है एच। एच कितना दे रखा है, 8.4 सेंटीमीटर, और आर कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास 2 पाई गुणे आर की वैल्यू 3.5 गुणे एच की वैल्यू, एच जो हमारा है वो कितना है, 8.4। यहाँ से दशमलव उठाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ जाएंगे, काटेंगे इसको, 5 से 35, 5 दूना 10, 2 से 2 कट जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पाई गुणे 7 का जब इसमें गुणा कराएंगे 7 चौक 28, हंसे लगे 2, 7 अट्ठे 56, 56 में 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 58। तो 58.8 पाई, तो इसको सही से लिख देंगे तो 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो ध्यान से देखिए कौन सा है, 58.8 सेंटीमीटर हमारा क्या है, डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा ध्यान से देखिए 16वां प्रश्न दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब ज्ञात करना है तो ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा वृत्त का क्या है, केंद्र है, ये हमारी त्रिज्यखंड है जिसको हम नाम देते हैं ओ, ये है ए, ये है बी, जिसमें हमारा केंद्र पर कोण कितने अंश का बना हुआ है, 60 अंश का है। हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें हमें त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की है। तो हम यहाँ जानते हैं त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्यखंड का यहाँ लिखेंगे त्रिज्य, देखिए यहाँ से लिख रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ थीटा की जगह पर कितना रखना है, तो थीटा की जगह पर 60 अंश रखना है, बटे 360 गुणे पाई आर की जगह पर हमें रखना है 4 का वर्ग। 60 से काटोगे 60 एक नम 60, 60 छक्के 360। अब इनको हल करोगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई बटे 6 गुणे 4 का वर्ग हमारे पास होता है 16, 2 तिहाई 6, 2 8 16। अगर हम इनको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा, कौन सा सही होगा, तो हमारे पास ऑप्शन है 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन होगा सी नंबर। अब जो है दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है उसमें विविधका निकालना है। तो ध्यान से देखिए, द्विघात जो समीकरण है उसमें विविधका अगर हम निकालेंगे तो विविधका निकालने के लिए हमारे पास दिया है समीकरण। तो हम सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं जो हमारे पास समीकरण है। अगर ये हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 बराबर 0 है, तो हम इसको सबसे पहले तुलना कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से, जिसमें हमारे ए की वैल्यू निकलेगी 1, बी की वैल्यू निकलेगी 1 और सी की वैल्यू भी कितनी निकलेगी, माइनस का 1। फिर इसके बाद हम लोग हल करेंगे, इसमें हमारे विविधकर होता है, विविधकर का सूत्र होता है डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसको जब हल करेंगे तो d बराबर b की जगह पर 1 रखेंगे, 1 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 और c की जगह पर हम लोग माइनस का 1 रखेंगे। तो d बराबर हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस प्लस 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 1 9 4। तो हमारे पास जो d आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा, इसमें हमारे ऑप्शन देखिए, हमारा ऑप्शन बी ही सही होगा,
क्योंकि ये गलती से छपा होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि ये प्लस से होगा। इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, ये प्लस से दिया होगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सही है? बी। अब हम लोग 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ 18 क्या दिया है, जिसमें दिया हुआ कह रहा है कि द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस का 4x² बराबर 0 दिया है, मूलों का योगफल क्या होगा। अब हम लोग चलते हैं 18वें नंबर पे, जिसमें कह रहा है द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस का 4x² बराबर 0। इसमें हमें मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो मूलों का अगर योगफल ज्ञात करना है तो ध्यान से देखिए, तो हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 18 नंबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है। इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो 4x² माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। तो अगर मूलों का योगफल निकालना है तो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योग बराबर क्या होता है, x² माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो जो हमारा x का गुणांक है वो कितना दिया हुआ है, माइनस से 4। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, तो पहले से है माइनस का 4 बटे x² का जो गुणांक दिया है वो कितना दिया है, 4 प्लस का है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। अगर इनको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4, 4 से 4 कट जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो हमारे पास ऑप्शन सही होगा सी नंबर। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। ये हमारे पास दो प्रश्न हैं 19 और 20, जिसमें हमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी के माध्य क्या होंगे। तो आप लोगों को माध्य निकालना आना चाहिए, समांतर माध्य अगर सारणी में दिए तो क्या क्या होंगे। तो हम लोग सीधे यहाँ डायरेक्ट सारणी बनाते हैं, जिसमें हम लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग यहाँ सारणी बनाएंगे। देखिए 19 नंबर में अगर यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले वर्ग अंतराल, ये आपके वर्ग अंतराल दिए रहेंगे। फिर एक तरफ आप लिखोगे, देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं वर्ग अंतराल, और इसके बाद फिर आप वर्ग अंतराल से क्या निकालोगे, पद, और जो पद निकलेंगे फिर इसके बाद आप लिखोगे उनकी बारंबारता। ये हमारे बारंबारता है। हम लोग इसको जब हल करेंगे, हमारे वर्ग अंतराल कितने दिए हुए हैं, तो वर्ग अंतराल हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, और इसकी जो बारंबारता है वो कितनी है, 4 है, और दूसरी 10 से 20, इसकी जो बारंबारता है वो कितनी है, वो है 7। इसके बाद 20 से 30, उसकी बारंबारता कितनी है, तो उसकी बारंबारता हमारी है 5। इसके बाद फिर हमारे पास है 30 से 40, इसकी बारंबारता कितनी है, तो इसकी बारंबारता हमारी है 8। इसके बाद फिर हमारे पास है 40 से 50, इसकी बारंबारता कितनी है, तो इसकी बारंबारता हमारे पास है 6। अब हम लोग इनको हल करने वाले हैं। देखिए अगर हमारे पास वर्ग अंतराल है तो उससे हमें पद निकालने के लिए क्या करेंगे, उच्च पद और निम्न पद को जोड़ करके 2 से भाग दिला देंगे। तो हमारे पास 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। 10 का जब 2 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसके बाद जब 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 का जब हम आधा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। इसी तरह हम 10 जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। इसी तरह 10 जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 35। इसी तरह 10 जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 45।
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जो हमारे पास वर्ग अंतराल और हमारे पास बारंबारता आई है, इसमें हम लोग आगे निकालेंगे एफ आई और एक्स आई। 4 का 5 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 20 हो जाएगा। 7 का 15 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 105 हो जाएगा। इसके बाद 5 का 25 में गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा। इसके बाद 8 का इसमें गुणा करेंगे 8 पंच 40, 8 तिक 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28। इसके बाद इसका गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 24 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 27। अब लोग हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। ये जो हमारे पास निकलेगा ये हमारे पास निकलेगा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई हमारा कितना आ जाएगा, तो सिग्मा एफ आई जोड़ेंगे 7 4 11, 11 5 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, 24 6 कितना होता है हमारे पास 30। तो हमारे पास जो सिग्मा एफ आई आ जाएगा वो हमारे पास 30 हो जाएगा। ये क्या निकलेगा, तो ये हमारा निकलेगा सिग्मा एफ आई और एक्स आई। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5 5 10 की 0, ऐसे लगे 1 2 2 4 8 4 12, 12 में 7 जोड़ेंगे 19, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 की 0 से लगे 2 3 4 4 2 6, 6 2 8। हमारे पास जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है वो कितना है 800। अगर हमें समांतर माध्य निकालना तो एक्स बार बराबर हमारे पास होता है सूत्र एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये हमारा सूत्र होता है। तो जो सिग्मा एफ आई एक्स आई आई है वो कितना है 800 बटे कितना 30। इसको जब हम काटेंगे तो जब हम 0 से 0 कट गया तो 3 से जब भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 बचा, तिछंग 18 दशमलव तिछंग 18 तिछंग 18, तो हमारे पास 26.66 के आसपास आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारे पास जो ऑप्शन सही है वो हमारे लिए कौन सा है, हमारा है बी नंबर। अब हम लोग चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न। 20वां प्रश्न है निम्नलिखित सारणी के माध्यक वर्ग होगा। इसमें ये नहीं पूछा कि माध्यिका क्या होगी, इसमें माध्यक वर्ग पूछा है। तो आपका जो वर्ग अंतराल दिया है इसमें वर्ग अंतराल हम लिखेंगे, ये अंतराल कितना दिया है ये पहले लिखेंगे अंतराल। इसके बाद हम लोग पद निकालेंगे, अंतराल के बाद पद मत निकालिए, इसमें सीधे लिखिए बारंबारता। क्या लिखेंगे बारंबारता, इसमें पद की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता, जिसको हम सी एफ कहते हैं, संचयी बारंबारता। देखिए ये हमारे पास वर्ग अंतराल कितने दिए हुए हैं, तो वर्ग अंतराल लिखेंगे 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। इसके बाद हमें दिया हुआ है 30 से 40, 40 से 50, तो यहाँ लिखेंगे 30 से 40, 40 से 50, ये हमें दे रखे। इसके बाद हमें जो बारंबारता दिया वो कितने दिया हुआ 8, 6, 11, 18 और 6 दिया हुआ, 18 और 6 दे रखा। इसके आगे जो हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो संचयी बारंबारता जब हम लोग निकालेंगे तो ध्यान से देखिएगा, संचयी बारंबारता जब हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे तो इसको संचयी बारंबारता में पहला पद जो है वही रहेगा। इसके बाद जब हम लोग पहला पद और दूसरा पद लिखते हैं तो इनको जोड़ करके लिखेंगे 14। इसी प्रकार अगला पद को हम जोड़ कर लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25। इसी प्रकार हम अगला पद 25 में हम 18 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8 5 13 और 1 2 3 1 4। अगला पद जब हम जोड़ेंगे 43 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 49। तो ये तो हमारे पास आ गए पद, जिसमें हमें जो n है, अगर हम n निकालना चाहें, जो n है
वो हमारे पास है 49। लेकिन हम लोग अगर ऐसे बारंबारता दी रहेगी तो हम लोग उसका करते हैं n/2। तो अर्थात 49 का हम आधा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24.5। अब ध्यान से देखिए, जो 24.5 है किसके आसपास पड़ रहा है, तो 24.5 जो है वो हमारा ये 24.5 है, ये किसके ठीक सामने है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम इसके ठीक सामने देखेंगे तो ये हमारे पास है, ये किसके ठीक सामने पड़ रहा है, तो ये तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने। तो इसके ठीक सामने कौन पड़ रहे हैं, ये हमारे वर्ग अंतराल पड़ रहे हैं 20 से 30। तो हमारे 20 से 30 होंगे, तो 20 से 30 कौन होगा, तो ध्यान से देखिए, जो 20 से 30 होगा वो हमारा ऑप्शन कौन सा ही होगा, बी नंबर। तो ये हमारा ऑप्शन बी नंबर सही। ये हमारे 10 वैकल्पिक प्रश्न थे। यदि अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सके। आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल माई मैथ क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।